नमस्कार दोस्तों। बड़ी ही हैरान करने वाली न्यूज़ है कि चाइना और रशिया ने दोनों ने मिलकर एक पैक्ट बना लिया है। और पैक्ट ये है कि दोनों ने, जैसे नेटो है, नेटो की तरह एक एसोसिएशन बना लिया कि अगर रशिया के ऊपर अटैक होगा तो चाइना समझेगा मेरे ऊपर अटैक है, वो हेल्प करेगा। और अगर चाइना के ऊपर किसी ने अटैक किया तो रशिया सोचेगा मेरे ऊपर अटैक है, वो चाइना की हेल्प करेगा। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि चाइना को मालूम है कि रशिया के ऊपर अटैक हो रहा है, अटैक होने वाला भी है। पूरा नेटो पूरी प्रिपरेशन में है कि रशिया के ऊपर अटैक किया जाए ताकि यूक्रेन के अंदर जो उसे इतनी बढ़त मिली है वो रुक जाए। और दुनिया को ये भी पता है कि चाइना भी एक थ्रेट बन गया है। चाइना को भी मालूम है कि मेरे ऊपर भी सैंक्शन लगेंगे, मेरे ऊपर भी अटैक हो सकता है। इसलिए दोनों ने मिलकर आपस में एक पैक्ट कर लिया। अब ये पैक्ट मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे कुछ न्यूज़ है। न्यूज़ ये है दोस्तों कि रशिया ने अब अपने जो वेपन्स हैं, क्योंकि कमी हो गई है, यूक्रेन के साथ 2-3 सालों से वॉर चल रहा है, वेपन्स चाइना से बनवाने शुरू कर दिए। एक तो मैं ये न्यूज़ आपके साथ कवर करूंगा, दूसरा एक 2-3 न्यूज़ और भी हैं। चाइना ने भी थोड़ा सा मसल्स दिखानी शुरू कर दी हैं दुनिया को, वो भी समझाऊंगा वो कैसे। और तीसरी तरफ है इसराइल को नीचे करने के लिए चाइना और रशिया क्या काम कर रहे हैं और यूएसए को कैसे मात देने वाले हैं। ये सारे मुद्दे आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहले आते हैं सबसे बड़ी खबर। खबर यह है कि आपको मालूम है कि जो युद्ध है वो चलता जा रहा है। ये हनुमान की ऐसी पूंछ है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। और रशिया ने एक काम कर दिया, उन्होंने जो वेपन्स का प्रोग्राम है वो शुरू कर दिया है चाइना के साथ। और लॉन्ग रेंज अटैक ड्रोन्स जो होते हैं, जो वॉर के अंदर यूज किए जा रहे हैं यूक्रेन के खिलाफ, वो अब चाइना से बनवाना शुरू कर दिया है। ये छुपी हुई न्यूज़ है, कहीं भी आपको कवर होती हुई सुनाई नहीं दी होगी, लेकिन ये अंदर की खबर है कि जो चाइना गवर्नमेंट है उन्होंने बोल दिया हमें तो पता ही नहीं, हो सकता है किसी प्राइवेट प्लेयर ने किया हो। चाइना के अंदर प्राइवेट प्लेयर, आप समझ सकते हैं कि चाइना के अंदर कोई प्राइवेट प्लेयर है जो ड्रोन बनाता हो, वो भी मिलिट्री के, और वो रशिया के साथ डील कर ले और चाइना को पता ना हो। आप सोचिए, इतनी सीक्रेसी रखी हुई है। लेकिन ये बात बाहर निकल चुकी है। जब अमेरिकन जो सीआईए है उससे बात की गई तो उन्होंने बोला सुना तो है हमने, लेकिन हम कंफर्म नहीं कर सकते कि ये सच है कि नहीं है। मतलब कि सीआईए अपने आप को नंबर 1 एक एजेंसी बोलती है, मीडिया को पता लग गया है लेकिन सीआईए को पता नहीं लगा। या वो चाइना के ऊपर, देखिए जिसको बोलते हैं कि चाइना की दादागिरी के सामने झुक गए हैं। उन्हें मालूम है कि हम चाइना को सैंक्शन कर नहीं सकते, तो इसलिए अच्छा है कि इनकार कर दो। दोस्तों ये इतनी बड़ी न्यूज़ है, रीज़न बीइंग अगर रशिया और चाइना इकट्ठे हो गए, ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ को चलने ही नहीं देंगे। जहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट होगा ये उस कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाते जाएंगे और अपने ये दोनों मिलकर ये वेपन सिस्टम्स को डेवलप करते जाएंगे, कंपोनेंट्स को डेवलप करते जाएंगे और दुनिया की वाट लगाने वाले हैं। ये क्यों बोल रहा हूँ? दोनों कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हैं और कम्युनिस्ट कंट्रीज जब एक बार पंगा ले लेती हैं पीछे नहीं हटती हैं। रशिया ने पंगा ले लिया है यूक्रेन के साथ, चाइना ने सारी की सारी जो कंट्रीज उसके आसपास है उनके साथ पंगा लिया हुआ है। और ये पंगा इतना बड़ा है कि अब ये किसी को चैन से बैठने नहीं देंगे, ये गारंटी है। यूरोप की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने कंफर्म कर दिया कि जो रशिया की स्टेट ओन्ड वेपन्स कंपनी है एल्माज आंतले, आपको मालूम है बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने एक ड्रोन को डेवलप किया जिसका नाम था गर्पिया। और ये उन्होंने चाइना को दे दिया कि भाई अब आप मेरे लिए ये ड्रोन्स को बनाइए। उसका रीज़न है चाइना को देने का, रीज़न ये है एक तो रशिया को जितने ड्रोन चाहिए उतने चाइना ही बना सकता है। और ये ड्रोन क्यों? क्योंकि ड्रोन की जो कैपेबिलिटी है वो है 2500 किलोमीटर अंदर तक ये जा सकता है। 50 किलो का कोई बॉम्ब हो उठा के लेके जा सकता है। और ये मिलिट्री ड्रोन है जो अब चाइना में बनेगा। और जो ये रशिया की कंपनी है, रशिया का ड्रोन चाइना में बनना एक छोटी बात नहीं है। व्हाइट हाउस ने तो अपने हाथ झाड़ दिए, ये सामने तो पता ही नहीं। और पता तुम्हें तब लगेगा जब तो यही ड्रोन तुम्हारे कंट्री में बॉम्ब फेंकेंगे 9/11 की तरह, तो पता लगेगा कि हाँ यार ये तो रशियन ड्रोन चाइना से बनकर हमारे अंदर आ गया। दोस्तों ड्रोन्स की कैपेबिलिटी कितनी है वो बता दी मैंने आपको। कितने चाहिए? रशिया ने 15 लाख ड्रोन्स का ऑर्डर दिया है। कितना? 15 लाख।
एक साल में 15 लाख ड्रोन चाहिए। कौन सी कंट्री है जो इतने ड्रोन बनाकर रशिया को दे सकती है? और इतना बड़ा ड्रोन, इतनी कैपेबिलिटी वाला रशिया ने करना क्या है? यानी कि रशिया ने सोच लिया कि जिस तरह से यूक्रेन ने अभी ड्रोन्स का यूज करके रशिया के अंदर अटैक्स करने शुरू किए हैं, अब रशिया भी वही काम करेगा। 15 लाख ड्रोन, और भाई यूक्रेन ने तो 5 यूज किए थे, ये 15 लाख की तैयारी करके बैठा है। सोच सकते हैं इतना बड़ा गेम रशिया ने खेल लिया चाइना के साथ मिलकर, और हमारी मीडिया को पता ही नहीं है। दूसरी एक और चीज़ है, रशिया ने एक काम और किया है यूएसए को एंगेज करने के लिए, दुनिया की वाट लगाने के लिए। वो ये है कि उन्होंने ईरान के साथ भी हाथ जोड़ लिया, और ईरान के कहने के ऊपर वो हिजबुल्लाह को अब सपोर्ट करता जा रहा है। आपको मालूम है कि ये मिलिटेंट ग्रुप है, वो टारगेट करता है हिजबुल्लाह इजराइल को, कि इजराइल के अंदर जो युद्ध है ये लगातार चलता रहे, इजराइल के ऊपर टेक ओवर करना है मुसलमानों ने। और ईरान के कहने पर रशिया ने अब ये सारे उग्रवादियों को एम्बोल्ड, जिसको बोलते हैं कि एम्पावर करना शुरू कर दिया। सिर्फ हिजबुल्लाह ही नहीं, यमन के अंदर भी जो ईरान बैक्ड हौती रिबेल्स हैं, उनके पास भी एंटी मिसाइल सिस्टम्स हैं, एंटी शिप मिसाइल्स जो होती हैं उनके पास आ गई हैं। इतनी कैपेबिलिटी की मिसाइल्स कहाँ से आई? वो भी रशिया से दिलाई गई ईरान के कहने पर। अब वहाँ के जो ईरान के जो मंत्री हैं उनसे पूछा जाए तो वो क्या बोलते हैं, सानू तो पता ही नहीं। मगर जैसे अमेरिका को नहीं पता, ऐसे ईरान को नहीं मालूम कि ये सारी मिसाइल्स इन मिलिटेंट्स के पास कहाँ से आ रही हैं। और हाउतीज के पास ये वेपन कैपेबिलिटीज इतनी ज़्यादा हैं कि वो अब सी के अंदर कोई भी शिप वहाँ से निकलती है उसे रोक लेते हैं, उसे लूट लेते हैं। सारी की सारी शिप्स को अभी रेड सी से निकलना अलाउड ही नहीं है, उनको नीचे साउथ अफ्रीका से नीचे से घूम कर जाना पड़ता है, जिसके कारण शिपिंग कॉस्ट बढ़ गई हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि ये सारे मिलिटेंट्स हमास के जानवरों को सपोर्ट करना चाहते हैं इजराइल के खिलाफ। और रशिया क्या कर रहा है? रशिया इन सारे जितने भी मिलिटेंट्स हैं, मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, इसे सपोर्ट करता जा रहा है। ऐसी ऐसी मिसाइल्स दी हैं जिसकी 250-300 किलोमीटर की रेंज है। सी के अंदर कोई भी शिप जाती है, वो स्पीड होती है उसकी साउंड ऑफ स्पीड से भी दुगनी, वो डिटेक्ट ही नहीं होते, इंटरसेप्ट हो नहीं सकते, वो शिप्स को उड़ा देते हैं या एनसर्कल कर लेते हैं। रशिया ने ये काम पहले भी किया था। इनकी एक मिसाइल थी याकॉन्ट, ये इन्होंने लेबनान में जो हिजबुल्लाह है उसको दिया था। अभी इन्होंने हाउतीज को भी देना शुरू कर दिया। जब हाउतीज के जो लीडर हैं, यानी कि उग्रवादियों के जो लीडर हैं, उनसे पता किया कि भाई ये सारी मिसाइल्स आपके पास कहाँ से आई, तो उन्होंने क्या बोला, सानू तो पता ही नहीं। यानी कि अब अमेरिका को, ईरान को और सऊदी, ये जो जितने भी ये हाउती के ये रिबेल्स हैं, उग्रवादी हैं, किसी को कुछ नहीं पता कि कहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन हो रहा है। अभी सोने पे सुहागा एक काम और हो गया। चाइना ने पहली बार बहुत बहुत दशकों के बाद अपने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को टेस्ट कर लिया। उन्होंने क्या किया, इंटरनेशनल वाटर्स में उन्होंने मिसाइल छोड़ दी। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं, 40 साल के बाद चाइना ने अपनी आईसीबीएम को टेस्ट किया है दोस्तों। और जब जो आर्मी है चाइना की, उनसे पूछा गया, उन्होंने क्या बोला, सानू तो पता ही नहीं। मैंने कि चाइना ने भी बोल दिया कि हमारे यहाँ से एक आईसीबीएम, वो एक रॉकेट की तरह होती है, जैसे कि स्पेस में रॉकेट जाता है उससे बड़ा उसका साइज होता है। उन्होंने बोल दिया सानू तो पता ही नहीं, और वो चाइना से उड़ा और पैसिफिक ओशन में जाकर गिरा है। इतनी बड़ी बड़ी हरकतें हो रही हैं दुनिया में, यानी कि युद्ध की तैयारी है। बीजिंग के पास 134 से ज़्यादा तो आईसीबीएम्स हैं। ये किसी भी कंट्री की वाट लगा सकते हैं एक मिसाइल के साथ। और अमेरिका हो, रशिया हो, इनके पास ऑलरेडी ये रशिया हो, अमेरिका हो, उनके पास ये आईसीबीएम्स हैं। चाइना के पास भी हैं, और ये कभी भी इसको यूज़ कर सकता है। बस थोड़ा सा दिमाग खराब होने की ज़रूरत है, और कभी भी किसी का भी हो सकता है, ये वक्त बताएगा। दोस्तों, जब वर्ल्ड के लीडर्स को पूछा गया कि भाई आपको पता है कि चाइना ने एक अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी दिखाने की कोशिश करी है, थोड़ी दादागिरी दिखाई है जापान के ऊपर भी और पूरे वर्ल्ड के ऊपर, तो वर्ल्ड के लीडर्स ने बोला सानू तो पता ही नहीं। अब ये क्यों बोल रहा हूं, आपको याद होगा कि सारी दुनिया बोलती है कि चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करेगा। आई एम द ओनली वन जो कितने वीडियो से बोल रहा हूं कि चाइना की नज़र ताइवान के ऊपर नहीं,
जापान के ऊपर है। जापान के पास कई आइलैंड्स हैं जिसके ऊपर चाइना की नज़र है और चाइना उन्हें लेना चाहता है। ये आईसीबीएम ऐसे ही टेस्ट नहीं हुआ है, ये इसलिए टेस्ट किया गया कि जापान को पता भी लगेगा कि उसके ऊपर से एक इतनी बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल निकल गई और चाइना और जापान को पता ही नहीं लगा, और यही चीज़ वो टेस्ट करना चाहते थे। दूसरा, दे ऑल्सो वॉन्टेड टू टेस्ट कि दुनिया का रिएक्शन क्या आएगा। हम अगर मिसाइल को टेस्ट करेंगे, क्या कुछ बोलेगा। यूनाइटेड नेशन ने चुप्पी साध ली, यूएसए ने बोला मुझे पता नहीं, जापान कहता मुझे पता लगा नहीं, और चाइना को पता लग गया पूरी दुनिया ने मेरे खिलाफ कोई काम नहीं करना, अब मैं उस आइलैंड्स को बड़े आसानी से ले सकता हूँ। अब वो आइलैंड्स क्यों, वो जो आइलैंड्स है दोस्तों, वो इतने इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए बिकॉज वहाँ पर रेजिस्टेंस ही नहीं है, वहाँ पर कोई रहता नहीं है। चाइना को ज़मीन चाहिए क्योंकि वहाँ पर खेती करनी है, इसलिए वो आइलैंड्स चाइना के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर वो छोटे आइलैंड्स जहाँ पर कोई रहता नहीं है अगर वो टेक ओवर कर भी लेगा, एक तो चाइना के अंदर बल्ले बल्ले हो जाएगी, यहाँ पर जो इकोनॉमी डाउन है, तो दिखाने के लिए होगा कि हमने जापान को मात दे दी, वहाँ से आइलैंड्स ले लिए। ताइवान के ऊपर अगर चढ़ाई करेगा तो क्या होगा कि चाइना के ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगे। तो इसलिए ताइवान के ऊपर ये अभी कुछ नहीं करेगा, काम एक ही करेगा, वो छोटे मोटे आइलैंड्स, जैसे इन्होंने अक्साई चीन ले लिया था, अरुणाचल की ज़मीन ले ली थी क्योंकि वहाँ पर कोई लोग नहीं रहते थे, हल्ला नहीं हुआ, वही काम अब वो जापान के साथ करने की कोशिश कर रहा है। और साथ में एक नेटो भी बना लिया रशिया के साथ मिलकर कि भाई तेरे ऊपर अटैक होगा तो मैं तेरे साथ खड़ा हूँ और मेरे ऊपर होगा तो तुम खड़े हो। पीछे बैकिंग किसकी है, ईरान जैसी कंट्री की, नॉर्थ कोरिया की, जो कि हमेशा ही पागलपन के लिए मशहूर है। तो आप सोच के देखिए दुनिया किस तरफ जा रही है। मोदी जी लगे हैं कि सब जगह पे पीस हो जाए, युद्ध रुक जाए, हमने पीस प्लान्स दे भी दिए हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये जो कंट्रीज हैं, अमेरिका है चाहता है कि कोई युद्ध कभी रुके नहीं, रशिया चाइना दोनों को मालूम है एक बहुत बड़ा युद्ध हमारी तरफ आ रहा है, दस्तक दे रहा है, हमें उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे, आपको लगता है कि भारत ये सारी जो सिचुएशंस हैं उसके लिए रेडी है? क्या भारत ने अपनी प्रिपरेशंस कर ली हैं, या अभी हम विश्व मित्र, विश्व गुरु और दुनिया के साथ दोस्ती की बातें बोलते हैं? क्या हमने सारी दुनिया को अपने साथ जोड़ा है इस तरह से कि अगर कल को युद्ध हुआ तो सारी दुनिया हमारे साथ भी खड़ी होगी? क्या जो हमारे इंटरनल फॉल्ट लाइंस हैं जो राहुल गांधी ने उजागर कर दी है सारी दुनिया के सामने, क्या उन्हें कंट्रोल करने में हम सक्षम हैं? क्या यहाँ पर जो आधा फ्रंट, जो 30 करोड़ जिहादी भारत में रहते हैं, क्या उन्हें कंट्रोल करने के लिए, ताकि वो यहाँ पर गंद ना डालें जब कभी दुनिया में युद्ध होगा, क्या हमने उसके लिए प्रिपरेशंस की हुई हैं? मुझे कई क्वेश्चंस हैं जो मुझे तंग करते हैं, तभी बोल रहा हूँ आपसे कि दुनिया तैयार है युद्ध के लिए। युद्ध पूरे दुनिया में भी होगा और हमारे कंट्री में भी होगा। क्या हम एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों थ्रेट्स के लिए तैयार हैं? इसका आंसर मुझे अब देना ज़रूर। थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।